हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को जड़ के बारे में बताऊंगी। जड़ कितनी तरह की होती हैं और भोजन बनाने के लिए या भोजन एकत्रित करने के लिए वो किन किन रूपों में रूपांतरित होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जड़ कितने तरह की होती हैं और उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले जड़ें पौधों में दो प्रकार की पाई जाती हैं। एक होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है अपस्थानिक जड़। दोनों में अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले मूसला जड़ को जानते हैं। मूसला जड़ में जो मूलांकुर निकलता है वो ज़मीन में जाता है और एक मुख्य जड़ बनाता है और उसी मुख्य जड़ से होते हुए कई द्वितीयक जड़ें, तृतीयक जड़ें निकलती हैं। मुख्य जड़ ज़मीन में बहुत गहराई तक जाती है और जो द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकली होती हैं वो जड़ें पौधे को मजबूती से ज़मीन में जकड़े रहती हैं। तो इस प्रकार से मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ आपको आसानी से दिखाई देती है। मुख्य जड़ होने की वजह से इसमें आप अलग से पहचान सकते हैं कि ये मूसला जड़ है। अब आते हैं अपस्थानिक जड़ पे। अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं उसमें मूलांकुर जब निकलता है तो कुछ ज़मीन के अंदर जाने के बाद में कुछ समय पश्चात वो नष्ट हो जाता है और जो तना होता है उस तने से कई पतली पतली रेशेदार जड़ें निकल आती हैं। तो मेन होता है कि मुख्य जड़ जो इसमें नहीं पाई जाती। इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं दिखाई देगी आपको। सारी की छोटी छोटी पतली पतली जड़ें दिखाई देती हैं और ये पतली पतली जड़ें एकदम ऊपर ही ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं और ये पौधे को ज़मीन में जकड़ती हैं। तो मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ें हमने देख लिया है। मूसला जड़ के उदाहरण में हम बताते हैं आपको। चना है, मटर है, सेम है, सरसों है, इन पौधों में आप मूसला जड़ को देख पाते हैं। अपस्थानिक जड़ें हैं तो अपस्थानिक जड़ों को आप गेहूं में, धान में, मक्के में देख लेंगे। आराम से आपको इस तरह की जड़ें उसमें मिलती हुई दिखाई देंगी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको याद करने में आसानी होगी, एक बीजपत्री जितने भी पौधे होते हैं उनमें अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। द्विबीजपत्री में हमेशा मूसला जड़ पाई जाती है। द्विबीजपत्री यानी जिसमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं। जैसे चना आप खोलते हैं तो उसमें दो दल पाए जाते हैं। उसी तरह से अब इसमें अपस्थानिक जड़ में आप जब मक्का देखते हैं, धान है या फिर आपका गेहूँ है, इनमें हमेशा एक ही दल पत्र पाया जाता है और इस तरह से अपस्थानिक जड़ें एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। तो जड़ें जो होती हैं पौधों को भूमि में स्थिर रखती हैं तथा मूल रोम की सहायता से भूमि से जड़ और उसमें घुले हुए खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं। ये हो गया जड़ें दो प्रकार की, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़। दोनों का हमने अंतर देख लिया। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में भोजन को एकत्रित करने हेतु किस प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे मूसला जड़ में। मूसला जड़ में कितने तरह के रूपांतरण देखने को मिलते हैं हमको? 3 तरह के, तर्क रूप, कुंभी रूप और शंकु रूप। तर्क रूप का उदाहरण है मूली। अच्छा, इसकी पहचान समझ लीजिए, बहुत आसान है। तर्क रूप में ऊपर नीचे दोनों जगह आपको पतला भाग दिखाई पड़ता है और बीच का भाग जो होता है वो मोटा होता है। ऊपर नीचे पतला, बीच का भाग मोटा, ये होता है तर्क रूप। कुंभी रूप जैसा कि नाम से ही है, कुंभ की तरह यानी घड़े की तरह इसका आकार होता है और ये कुंभी रूप जो होता है वो आपको शलजम में दिखाई देगा। शलजम है इस तरह के, या फिर आपका चुकंदर है, उसमें आप देख सकते हैं। शंख रूप में यानी कोन की तरह। देखिए आप ये ऐसे अगर आप एक कोन बनाएं तो एक तिकोना बन जाता है। तो शंख रूप में क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जब बढ़ते हैं तो वो कैसा होता जाता है, पतला होता जाता है भाग। तो इस तरह से गाजर में आप शंकु रूप को देख पाते हैं। अब आते हैं अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण को देखते हैं। तो अपस्थानिक जड़ों में कई प्रकार के रूपांतरण आपको देखने को मिलेंगे। भोजन को एकत्रित करने के अलावा भी और तरह के रूपांतरण भी होते हैं। तो सबसे पहले हम भोजन को एकत्रित करने के लिए देखते हैं। तो पुलकित जड़ें होती हैं और कंदिल। डहेलिया में पुलकित जड़ें पाई जाती हैं और शकरकंद में आपको कंदिल जड़ें दिखाई देती हैं। दोनों में अंतर समझते हैं आप। जो पुलकित जड़ें होती हैं वो मांसल होती हैं और एक ही तरह की गुच्छे की तरह लटकी हुई दिखाई देती हैं एक ही जगह से। कंदिल जड़ों में क्या होता है, इनका एक तो आकार कोई निश्चित नहीं होता है, किस आकार की होंगी, किस तरह से होंगी, और दूसरा इनका गुच्छों में कहीं भी गुच्छों के रूप में नहीं दिखाई देंगी, ये थोड़ी थोड़ी दूर पर लगी हुई दिखाई देती हैं। तो आप शकरकंद को खाए हैं, आपने देखा होगा शकरकंद जो होता है वो उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है और ये
भोज्य पदार्थों को एकत्रित करने के लिए अपस्थानिक जड़ों का 2 प्रकार का रूपांतरण हो गया, पुलकित जड़ें और कंदिल जड़ें। अब आते हैं हम जड़ों का तनों को सहारा देने के लिए रूपांतरण। सहारा देने के लिए भी कुछ जड़ों का रूपांतरण हो जाता है। सबसे पहला है मक्के में। हम देखते हैं मक्के में जो होता है, जो रूपांतरण पाया जाता है अपस्थानिक जड़ का, वो तने से कुछ ऊंचाई के भाग से ही जड़ें छोटी छोटी निकलती हैं और वो तिरछे ज़मीन पे घुसते हुए पौधे के तने को सहारा देती हैं। बरगद में, या आप रबर प्लांट जानते होंगे, तो रबर प्लांट में भी इस तरह की जड़ें पाई जाती हैं जो कि तने से निकलती हुई आती हैं और ज़मीन में धंसकर पौधे को सहारा देती हैं। केवड़ा है। केवड़े में क्या होता है कि कुछ दूरी पर आपको इसमें जड़ें निकली हुई दिखाई देती हैं। इन जड़ों से एक लिसलिसा सा पदार्थ निकलता है जो कि आसानी से कहीं भी चिपक सकता है, लेकिन ये पदार्थ जैसे ही वायु की उपस्थिति में आता है वो तुरंत सूख जाता है। लेकिन ये पौधे को सहारा देने का काम करती हैं। जड़ें जहाँ से निकलती हैं, ये आप संधि नोड और इंटरनोड आपने पढ़ा होगा, तो जहाँ जहाँ संधियाँ होती हैं उन संधियों में से ये जड़ें निकलती हैं और पौधे को सहारा देने का काम करती हैं। अब आते हैं अपस्थानिक जड़ों का ही रूपांतरण है चूषक जड़। चूषक जड़ें क्या करती हैं? इस तरह की जड़ें अमरबेल जैसे परजीवी पौधों में पाई जाती हैं और किसी भी दूसरे पौधे पर चढ़ती हुई ये बेल जो चढ़ती है उसमें जगह जगह पर ये मुख्य तने से चिपक जाती हैं और दूसरे पौधे से अपना पोषण प्राप्त करने के लिए ऐसा जड़ों का रूपांतरण पाया जाता है। इस प्रकार की जड़ों को चूषक जड़ें कहते हैं। आर्किड में वायवीय जड़ें पाई जाती हैं। ये कुछ स्पंजी टाइप की जड़ें होती हैं जिसमें वेलामिन नामक ऊतक पाया जाता है और ये ऊतक क्या करता है, वायवीय जड़ें हैं, वायु से क्या करती हैं, आर्द्रता को ग्रहण करती हैं और पौधे को नमी प्रदान करती हैं। इसी प्रकार से आप प्रकाश संश्लेषी जड़ों को देख पाते हैं। ये भी अपस्थानिक जड़ का ही रूपांतरण है। इसमें क्या होता है कि जड़ें जो होती हैं वो हरे रंग की होती हैं और पतली पतली सी रेशे के रूप में पाई जाती हैं जो कि पानी के ऊपर तैरती रहती हैं और पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं। इस प्रकार से जड़ों का रूपांतरण हमने देखा। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं।